ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड वीकेंड। या क्योंकि वीकेंड्स को हम क्या करते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोलते हैं ना कि पहला मेंटली होता है, तो मेंटली एंड फिजिकली हम अपने लिए काम करते हैं। वी ओनली एंड ओनली नीड टू वर्क फॉर आवरसेल्फ, वी ओनली एंड ओनली नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ, कोई और नहीं, नो वन एल्स। यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। व्हेन आई एम सेइंग yourself, not only your family, not also your family, it's only you, because you are the most important person in the whole world, in the whole universe, I would say. Yeah, so you have to think about you. तो सैटरडे संडे छुट्टी है, क्या सोचना है? आपके बारे में सोचना है, डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, वेल्थ के बारे में सोचना है कि हाउ मच वेल्थ यू आर गोइंग टू जनरेट इन 2026। या पॉजिटिव अफर्मेशन डालना है। कोई चैलेंजेस को, कोई प्रॉब्लम्स को याद करते मत बैठो, देवदास मत बन जाओ। मैं काफी लोगों को देखता हूं, देवदास बन जाते हैं। जैसा फ्री मिलता है ना, तो भैया स्पॉन्सर को और अपलाइन को लिखेंगे, सर क्या हो गया बीएफआईसी का, सर क्या हो गया बीलव का, सर क्या हो गया मेरा विड्रॉल का। उसको जब आना तब आएगा भैया, डेवलपमेंट चल रहा है ना, देख रहे हैं अपडेट्स हो रहे, तो व्हाई यू आर पुटिंग अ नेगेटिव क्वेश्चन फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस, फ्रॉम योर ब्रेन टू अदर पर्सन। फ्री टाइम पे आप ये सोचो कि यार फ्रीडम में मेरे को कितना मेरे अकाउंट्स बनाने, विजुअलाइज करो कि फ्रीडम में मैं कितने डायरेक्ट करने वाला हूं, फ्रीडम में मेरी पर डे की इनकम मुझे कितनी चाहिए, विजुअलाइज करो। ये करो फ्री टाइम पे। मेंटल प्रिपरेशन, जब आप मेंटल प्रिपेयर होते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएगी, आपके जबान से बातें निकलेगी, यू विल टॉक टू 4 पीपल। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मेरे डायरेक्ट, मुझे 1,000 डायरेक्ट चाहिए, 1,000 डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? आसमान से तो गिरने वाले ना, तो आपको बात करना ही पड़ेगा। तो इतना खुराक दे दो अपने दिमाग को, 1,000 डायरेक्ट का इतना खुराक दे दो कि आपका दिमाग बेचैन हो जाए कि भाई बात कर। जब तक बात नहीं करोगे 1,000 डायरेक्ट नहीं होने वाले, आप ऑटोमेटिकली बात करोगे। विजुलाइज करो कि अगर मेरे 1,000 डायरेक्ट हो गए, 1,000 डायरेक्ट का कितना मेरे को 5% कितना आएगा, रिपीटेडली कितना आएगा। उनकी वहां से जब मेरा टीम बढ़ेगा, तो 1,000 लोगों ने अगर 100 कर दिए या 50 कर दिए या 100 कर दिए, लेवल 2 में कितना होगा, लेवल 3 में कितना। करना क्या है? विजुलाइज से करना है, पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री है। लेकिन ये करने से आप कर क्या रहे हो? आप अपने दिमाग को खुराक क्या दे रहे हो? मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग को खुराक, समझ रहे? स्टॉप स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग से यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। हाँ, पैसा आएगा वो डेफिनेटली, विड्रॉल आज नहीं तो कल आने ही वाला है, बिलव आज नहीं तो कल यूटिलिटी होने वाली है, बीएफआईसी आज नहीं तो कल जाने ही वाला है। लेकिन ये समय अगर निकल गया आपका, कैन यू गेट इट बैक? आज समय जो काम करने का है ये निकल गया आपके हाथ से, क्या आएगा? 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद तो ठीक है, आने वाला है। बीएफआईसी, बिलव, धासु, एक्सॉन का प्राइस जबरदस्त, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, फ्यूचरिस्टिक है। बट टुडे, अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो क्या ये जो समय जो जा रहा है, कैन यू टेक इट बैक? या ग्रेट, ओके सुपर। तो लेट्स क्विकली आज के टॉपिक्स, फ्यूचर का सिग्नल, गोल्डन एक्स का सिग्नल और क्या चल रहा है, सिग्नल कहाँ पे है। ओके, एक्सॉन पे एक नजर देते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, एक्सॉन का प्राइस कितना अप्रिशिएट हुआ है, एंड देन फाइनली फ्रीडम का परफॉर्मेंस देखेंगे, एंड देन विल कम टू द Q&A। ओके, कम टू द लाइव ट्रेड। अगर आज किसी को लाइव ट्रेड लगाना है फ्यूचर में तो गेट रेडी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। हैंड रेस करो, उनको मैं कोहोस्ट कर दूंगा, स्क्रीन शेयरिंग होगी, उनको मैं सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, आपको दे दूंगा, भैया आप आई विल पिक अप, जिससे भैया आप भी सीखो और लोगों को सिखाओ। ठीक है, चलो। तो यहां पर मैं, ये फ्यूचर का स्क्रीन है। ओके, और गोल्डन इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, हो चुका है गोल्डन इस 1 आवर पे जाते हैं। और 1 आवर का सिग्नल क्या है? अभी भी 1 आवर का सिग्नल है सेल, और मैंने आपको
कल जो दिया था वो सेल का सिग्नल ही था, राइट। यहाँ देखिए, दिस इज व्हाट कंप्लीटली, ये अभी भी सेल पे ही चल रहा है, तो पोजीशन हिला नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो कहाँ ये, इट हैज गॉन नोवेयर, नोवेयर इट इज गॉन 78 के नीचे और 77 के ऊपर, वहीं पे है। मतलब जो उसका रेंज जो है वो 1000 पॉइंट्स, 78 और 77 इसी के बीच में झूल रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट करना है और इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना है, क्योंकि ये जो रेंज है ना, मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक रेंज बना के रखा है, ओके। और मैं देख रहा हूँ, ये देखो, ये आप, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। इसको मैंने ना एक रेंज बना के रखा हूं मैं, ओके, ये देखो ये, ओके, ये ट्रेडिंग जोन, इसको टूटना है। और बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी बना सकता है ये। आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि भैया ये पिछले 24 घंटे में कितना हाई था और कितना लो था, बस वो हाई लो को देख लेंगे और वो रेंज बना दो, वो ट्रेडिंग रेंज हो जाएगा। तो इसको टूटना है। अगर ये टूटा तो ये जाएगा 76, 75, 74। कैसे मैं बोल रहा हूँ, सिंपल चार्ट को देख के बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं, ये कोई भी करेगा, आप भी कर सकते हो। या सिंपल, इसने लो कितना मारा था, 74,000, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ सब, रैली कहाँ से की इसने, 75, 76 से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको देख के बोल रहा हूँ कि भैया ठीक है, लाइकली इट इज ड्यू, काफी समय हो गया 76 पे आया नहीं है ये, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, ये डेट क्या है, 22 अप्रैल, इफ यू टेक दिस, 22 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल है, या कितने दिन हो गए, 4 दिन, 3 दिन हो गए। तो ये इसने हाई दिया, फिर इसने लो दिया 70, नो 7,000, एंड देन अगेन, तो उसने रेंज पकड़ लिया। अभी ये ना इसके ऊपर जा रहा है 78,000 के ऊपर, ओके, ना ये 77,500 के नीचे आ रहा। तो आई एम जस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। लेट मी कम बैक टू आवर फ्यूचर्स। तो अपना फ्यूचर का भी सिग्नल सही है, ये मैं आपको क्यों वैलिडेट करवा रहा हूं मैं, कि सेल है, जस्ट वेट, ओके। हाँ, अगर सेल का बाय होता है, एब्सोल्युटली फाइन, दिल खट्टा नहीं करना, ठीक है, बी एकदम, कोई इमोशंस डालना नहीं, मार्केट है, मार्केट ने तय किया कि आज आपको पैसा हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं सर, थैंक यू बोलो, और सिग्नल चेंज हुआ, चलो, हम मार्केट के साथ चले, मार्केट के साथ कुश्ती नहीं करना। उसने बोला बाय तो बाय, उसने बोला सेल तो सेल, सिंपल। ये बाय और सेल के बीच में जो स्ट्रैटेजीज है, वो हमें तय करनी है कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अभी मैं वो सारे स्ट्रैटेजीज आपको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आपके पास फंड्स कम है, इसलिए इसलिए मुझे वो डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन आपको करना क्या है कि सेल आया है तो तय कर लो कि भैया 500 पॉइंट पे एग्जिट करना है, 200 पे एग्जिट करना है, ठीक है, ये तय कर लो, नंबर वन। एक बार वो होने के बाद स्टॉप जाओ, टीपी लगा दो भैया। आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को प्राइस पे मिला है, यहाँ से 400 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है, तो 400 पॉइंट को जोड़कर वहां पे टीपी पे टारगेट प्राइस पे लगा दो, सिंपल, ठीक है। और फिर वेट करना अगले सिग्नल का। एक बार आप एग्जीक्यूट करते हो, स्क्वायर ऑफ करते हो अपना पोजीशन, देखिए मतलब क्या, आप इन पोजीशन हो, आपने एक ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर सेल भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज, आप मार्केट में हो अभी, ठीक है। एक बार आपने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो, दोबारा वापस नहीं आना। ये थंब रूल रखो अपना, थंब रूल, कि एक बार सेल से आपने प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद अगला सिग्नल होता है बाय। जब तक बाय नहीं आता है 1 आवर के इंटरवल में, आप दोबारा पोजीशन नहीं लोगे, क्योंकि लोग लालच में आ जाते हैं और पोजीशन दोबारा लेते हैं, और जितना कमाया वो भी घुस जाता है, नहीं करना है। तो फिर गोल्डन इसका फायदा क्या है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सिग्नल टू सिग्नल जाएं, क्या जा सकते हैं, सिग्नल टू सिग्नल भी जा सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 9, आई से 10 आउट ऑफ 8 और 10 आउट ऑफ 7, सिग्नल टू सिग्नल इज नॉट दैट सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, आपको प्रॉफिट देता है,
देखिए वापस बाई के लिए फिर रिकवरी करता है ना, कभी कभार वो ज्यादा दे देता है, मतलब टू बहुत बोलते हैं ना कि 3,000 4,000 पॉइंट्स का डिफरेंस रैली दे देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, रैली दे देता है। ठीक है, उस वक्त फैंटास्टिक, लेकिन उस रैली में भी फिर जब आप सिग्नल टू सिग्नल जाते हो ना, तो 1,000 2,000 पॉइंट्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको सिग्नल को चेंज करना होता है ना। जब वो सिग्नल चेंज होता है तो फिर 1,000 2,000 पॉइंट्स वो ले लेता है ना वापस। तो आई वुड से कि रादर देन यू आस्किंग मी कि क्या करें, मैं कहूंगा कि भैया यू मॉनिटर, आपको क्या सूट होता है वो आप चेक करो। क्या आप गोल्डन इसका जो सिग्नल है 1 आवर का, उसको ना पेपर ट्रेड करो, जैसे कि ये तो पूरा पास्ट का है ना, तो पास्ट का ना 1 महीने का क्या करो, 1 महीना नहीं, 6 महीने का क्या करो आप, एक पेपर ले लो, पेपर लेके डेट डालो वहां पर, बाय का सिग्नल डालो कि सिग्नल बाय है सेल है, और फिर नो एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस, सिग्नल से सिग्नल जाना है ना। तो जब भी ये थोड़ा आप 6 महीने का कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, सिग्नल टू सिग्नल सही है, या फिर पोजीशन लेने के बाद 400 500 पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हो, ये सही है, थोड़ा सा स्टडी करो। ठीक है, या फिर मैं ना, ठीक है आप कर लो, ठीक है मैं भी करूंगा, मैं बनाकर आई विल शो यू द, अभी अपने पास अभी काफी हिस्टोरिकल डेटा है राइट, तो वो हिस्टोरिकल डेटा पे हम कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप लोग कोई करते हैं तो फैंटास्टिक, इट विल बी अ केस स्टडी फॉर एवरीवन टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, की कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है। ठीक है, ग्रेट, ओके दिस इज डन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस गोल्डन एक्स, किसी का कोई कोई सवाल बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? नहीं, कोई नहीं, तो शैल वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? ये गुड, परफेक्ट, चल, ओके सो लेट्स गो टू एक्सॉन, देखते हैं कि एक्सॉन का क्या चल रहा है प्राइस, और कितना अप्रिशिएट हुआ है कल और आज के बीच में 24 घंटे में। यस, इट इज एट 3.4, कल 3.3 था, टुडे इट इज एट 3.4351, गुड, 98.2222, ओके बढ़ गया, ओके और कुछ सेल आउट हुआ है, 24,55,500, ओके, yesterday it was something 200 something, so 256, okay great, so it is inching, okay another 45 भी नहीं, 44,500 and something चिल्लर, 40 something 44, हाँ प्रिसाइसली इतना बचा है, तो वो जिसको जिसके नसीब में है वो ले लेगा 100। ठीक है, तो ग्रेट, हमें कुछ नहीं, हम तो ले चुके हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना, लालच नहीं करना, ग्रीडी नहीं करना, क्योंकि 11 महीने का होल्ड टाइम है, जब तक ये लिस्ट नहीं होगा हम इसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, हाँ लेकिन यूज कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम एक्सॉन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसको हम, हाँ अगर आपको बेचना है तो आप ट्रांसफर करके भी बेच सकते हो, इंटरनली P2P में आप बेच सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्टिंग की राह देख रहे हैं तो भैया आपके पास 12 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो इसलिए कोई उधारी करके लेना नहीं एक्सॉन, आपके पास कुछ पैसे सेविंग में पड़े हुए हैं, 10% 20% ज्यादा हो गया, बस हो गया। ठीक है, काम करते हैं, क्योंकि स्टेकिंग में लगाकर नो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर कर भी आप इनकम ले सकते हो ना, जैसे कि अगर मैंने आपको दिखाऊं यहाँ पर एक्सॉन स्टेकिंग का जो जो चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, मैंने अनाउंस किया हुआ है कि भी अभी तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने अनाउंस किया था कि ये जो मुझे 1210, इसमें से 1000 जो रिवॉर्ड है वो मैं अपने कम्युनिटी पे बांटूंगा, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग 10 सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको 2 एक्सॉन में बांटूंगा, या इन मल्टीपल्स ऑफ 2। तो कोई नहीं है, अभी और 5 दिन है, 5 दिन एक्चुअली हो गया। ग्रेट, तो ये स्टेकिंग है, स्टेकिंग का रिवॉर्ड आपको आता रहेगा, और इसका अभी तक ट्रांसफर का ऑप्शन आया नहीं, लेकिन आ जाएगा, स्वैपिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, आप अपने एक्सॉन को स्वैप कर सकते हैं फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, मतलब क्या कि अभी जो प्राइस चल रहा है $3.43, तो मान लो आपके पास 1,000 एक्सॉन है, तो आप 1,000 एक्सॉन जब फ्यूचर में आप ट्रांसफर करोगे तो स्वैपिंग में, तो 1,000 जो आपने $1,000 में लिया है वो आपका हो जाएगा $3,500, क्यों, क्योंकि आज का रेट एक्सॉन का है 3.431, तो जब फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो वही 1,000 एक्सॉन आपका $3,500 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, समझ रहे? तो इट्स जस्ट वन वे, इट्स नॉट टू वे,
काफी लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर हम स्वैप करके पहले हम कन्वर्ट करेंगे और हम ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद में क्या कैन वी अगेन स्वैप बैक टू एक्सॉन? नहीं। जितना भी एक्सॉन आप स्वैप करने वाले हो वो सारे एक्सॉन बर्न होने वाले हैं। इट्स कॉल्ड बर्निंग मैकेनिज्म। आप जानते हो ना, सप्लाई प्राइस बढ़ाने के लिए घटाने का प्राइस बढ़ाने के लिए ये बर्निंग का एक सिस्टम है। तो जितने भी लोग फ्यूचर में अपने एक्सॉन को स्वैप करेंगे वो दोबारा मार्केट में कभी नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू बी बर्न्ड फॉर एवर। इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको लग रहा है कि आप कमा के दोबारा आप लोगे लोगे भी, तो आपको एक्सॉन को लाइव प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। मतलब आप बेनिफिट तो ले रहे हो क्योंकि अभी ये एक्सॉन का प्राइस जाएगा $5 पे। आप मई 10 तारीख तक वेट कर लो, ये $5 पे आ जाएगा। तो $5 फ्यूचर की स्वैपिंग के लिए कैपिंग है। मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में एक्सॉन को स्वैप करना है डॉलर से, डीटी से, तो मैक्सिमम कैपिंग है $5। $5 तक अगर एक्सॉन का प्राइस जाता है तो आप 1,000 को स्वैप करोगे तो $5,000 आपका फ्यूचर में आ जाएगा ट्रेड के लिए। लेकिन मान लो जून महीने में ये $10 पे गया और आप जून में आप स्वैप कर रहे हो एक्सॉन को ये समझकर कि भैया आपको $10,000 आएंगे आपके फ्यूचर में, तो नहीं, नहीं आने वाले। आपको तभी भी $5 आएंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सॉन फ्यूचर में स्वैपिंग के लिए $5 की कैपिंग है। ओके। तो ये प्लीज अपने टीम में भी कैस्केड करो, किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक्सॉन का जो भी प्राइस है उस प्राइस से हम एक्सॉन को फ्यूचर में स्वैप करेंगे, नहीं। इज दैट क्लियर? ओके। तो जिसको भी ट्रेड करना है फ्यूचर में, आप स्वैपिंग कर सकते हैं। अभी तक आया नहीं है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका फ्लायर चल रहा है। एक फ्लायर मैंने देखा था कि भैया स्वैपिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके। तो ये है। अभी अपने एक्सचेंज ऑन में फायदा क्या है? अभी तो फ्यूचर को पॉज किया, देखो स्क्रोलर चल रहा है ना ऊपर हरे पट्टे में। तो अभी तो नहीं चल रहा फ्यूचर, लेकिन एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर आप ये फ्यूचर के डिस्काउंट के लिए अगर आप 500 एक्सॉन अगर आप स्टेकिंग में लगाते हो, ठीक है, 100% फी डिस्काउंट है। बहुत बड़ी चीज है ये। जो ट्रेडर्स है वो जानते हैं ये कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में एक ट्रेड नहीं करते, दो तीन चार ट्रेड करते हैं, तो 200 400 डॉलर तो ऐसे ही चले जाते हैं उनकी फीस में। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो उनको तो पूछो ही मत, हजारों डॉलर उनके फी में चले जाते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑन क्या कर रहा है कि भले आप $100 का ट्रेड लो, 1,000 का लो, 10,000 का लो, 50,000 का लो, 1 लाख का लो, 10 लाख का लो, 1 करोड़ का 10, जितना लेना है लो। लेकिन अगर आपने 500 एक्सॉन को अगर आपने स्टेक स्टेक में लगाया है, तो जितना भी आप ट्रेड करोगे, बायर सेलर मेकर टेकर फीस जीरो। मतलब जितना भी प्रॉफिट आप बनाओगे वो पूरा प्रॉफिट आपके वॉलेट में आएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक ये एक यूजेबिलिटी काफी हो गई एक्सॉन के प्राइस को बढ़ाने के लिए। एक ये दिस वन यूजेबिलिटी, क्योंकि ये एक यूजेबिलिटी पूरे ट्रेडर्स लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अभी तो अभी तो प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं है, वेरी अनस्टेबल है, वेरी वनरेबल है, बट ठीक है ये हो जाएगा क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, अपडेशन चलता रहता है, राइट? तो ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छी खासी लिक्विडिटी हम देखने वाले मई और जून महीने में। तो चीजें, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज आफ्टर जून, आई एम टेलिंग। या बड़े बड़े वॉल्यूम आप देखोगे कि बिग वॉल्यूम्स ट्रेड शुरू हो जाएंगे, तब तक तो प्लेटफॉर्म काफी स्टेबल हो जाएगा। जियो पॉलिटिक्स भी काफी स्टेबल हो जाएंगे। ओके। तो आई थिंक बाय आफ्टर जून वी आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट नो एनवायरमेंट इन एक्सचेंज ऑन। क्योंकि सब फिर जो ट्रेडर्स है जो नॉन इनोवेशन फैक्ट्री फैमिली, मतलब जो फैमिली नहीं है, मतलब जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री में नहीं है, उनको नहीं पता, वो सिर्फ एक्सचेंज ऑन के लिए आए हैं, वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेड के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्सॉन को खरीदना पड़ेगा। अभी एक्सॉन किसके पास है? सेलिंग तो है नहीं, आईओ तो खत्म हो चुका है, वो जो बचे 40% वो भी सेल आउट हो जाएंगे। तो एक्सॉन 500 एक्सॉन कौन बेचने वाला? आप और हम ही तो हैं। हम डिक्टेट करेंगे अपने प्राइस को। एक बार ये खत्म हो गया ना, उसके बाद में जो भी प्राइस को गिराएगा ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहा होगा।
मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है ना, उस प्राइस से प्रीमियम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कोई सेलर है ही नहीं, तो आप अपना प्राइस को गिरा क्यों रहे हो? डजंट मेक सेंस। 11 महीने बैटिंग करना है अपने को। क्यों? क्योंकि 11 महीने में हमें एक्सॉन के स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड भी आएगा, और हमारे पास एक्सॉन है। हम तय करें कि भैया किस प्राइस पे बेचना है। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग फेटर्निटी है, ये आएंगे धीरे 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 आएंगे, और वो देखेंगे यार 100% फी डिस्काउंट किसके पास एक्सॉन है। ठीक है, तो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन प्राइस मत गिराओ। बोलते हैं ना कि अगर आप प्राइस गिराते हो तो आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो। यहाँ ग्रेट, एंड वेरी सून आई थिंक टेक्सा में भी ये आएगा, विद जस्ट मेरली 10,000 सप्लाई के साथ। बहुत कम सप्लाई होने वाला टेक्सा में। ठीक है, ग्रेट। सो फar सो गुड। ग्रेट। उसके बाद में एक और यूटिलिटी, गोल्डन एक्स सब्सक्रिप्शन। तो ये भी लेंगे जितने भी ट्रेडर्स हैं। 25 एक्सॉन बोलेंगे यार ले लेते हैं, कहाँ डिपेंड रहना है। और अपना जो गोल्डन एज का जो जो सिग्नल्स है यार, इतने अभी महीने से 2-3 महीने देख ही रहे हैं आप, एक्यूरेसी कितने, और दिन ब दिन इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। वो अपडेट करते रहते हैं, नो स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम इंडिकेशंस सब बदलते रहता है, अपडेट होता रहता है। तो गुड। या तो जिसे भी इंडिकेटर चाहिए गोल्डन एक्स का, तो उनको एक्टिवेट करना, भी एक्टिवेट करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो एवरी मंथ, हर हर महीने $25 देते रहो, या फिर एक ही बार 25 एक्सॉन ले लो और हर महीने उसको रीस्टेक करते रहो। एज सिंपल एज दैट। सीधी लड़की को उसकी ही बेस्ट फ्रेंड ने शराब पिलाई और फिर ठीक है, सो फar सो गुड, परफेक्ट। लेट मी कम बैक टू नाउ। अच्छा, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनी क्वेश्चंस ऑन एक्सॉन बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? कोई सवाल नहीं? ओके, शावीज मलिक, यस मलिक, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर ये एक्स का जो रिवॉर्ड मिल रहा है, इसको इसका फ्रीडम में भी ऑप्शन आ सकता है इसका पैकेज बाय फ्रीडम करने के लिए? में ऑप्शन आ सकता है यार, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। वो तो वक्त ही बताएगा अपने को। लेकिन यूटिलिटी तो एक्स और एक्सॉन दोनों एक ही है, सिर्फ अपने को ट्रांसफर का ऑप्शन तक एक्टिवेट हुआ नहीं, तो वो आने के बाद तो उसको भी हम यूटिलिटी एंड नो वी कैन यूज इट वेर एवर वी वांट। ओके, परफेक्ट। एनीवन एल्स? और कोई है? नहीं? ओके, परफेक्ट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीडम। ग्रेट। तो फ्रीडम का बल्ले बल्ले 16,000। यस्टरडे वी वेर एट 15,000, आज 16,000 सब्सक्रिप्शंस हो चुके हैं, और क्यू में 201, 201। बहुत बढ़िया। या दिस इज लाइक एवरी डे आप देख रहे हो ना, क्यू सिर्फ बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा। और 10 मई के बाद तो यार यहाँ पे ना बड़े बड़े नंबर्स देखने वाले अपने को। मई और जून में ये नंबर्स है ना, ये बहुत बड़े होने वाले। सो स्टे ब्लेस्ड दैट वी आर इनटू अ वंडरफुल जर्नी। या कल का पेंडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन पैकेजेस देख लो, आपको अंदाजा आ जाएगा। और लिक्विडिटी, जो लाइव लिक्विडिटी है वो वेल मेंटेन्ड है। ओके, अगर मैं आपको आ, परसों का अगर मैं आपको दिखाऊं कितना निकला है प्रॉफिट, $10,600, मतलब 0.7%। या तो ग्रेट। तो ये इफ यू सी ना, इट इज गेटिंग, ये मेंटेन हो रहा है अभी इस पे, ये काफी वी कैन सी बहुत। देयर आर मेनी डेज जहां पर प्रॉफिट 10K के ऊपर है, विच इज वेरी हेल्दी, विच इज वेरी हेल्दी। या ग्रेट। तो आज का मतलब कल का देखते हैं, कल का तो आज शाम तक मेरे ख्याल से अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट फ्रीडम। और फ्रीडम के जो फ्लश आउट्स हैं वो, ये भी बहुत बढ़िया कैलेंडर उन्होंने बना के रखा हुआ कि भैया आपका प्रॉफिट्स कितना जनरेट हो रहा है। एवरी टाइम वो दिखता है आपको पूरा डे वाइज, बॉट इनकम कितना है, और आपका नो स्प्रेड इनकम कितना है, डायरेक्ट इनकम कितना है, आपका आरओआई कितना है, बहुत एकदम सो नाइसली नीटली। ये दो फ्लश आउट हुए हैं, अभी भी और दो होने हैं। तो होने के बाद ये दोनों को भी मैं क्लेम कर लूंगा, ये ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं मैं।
ओके, आपको भी ये दिखेगा जब आपका आईडी फ्लश आउट हो जाएगा, फ्लश आउट करके दिखना है, ठीक है ऐसा। तो मुझे पता है काफी लोग बोल रहे सर ऑलरेडी हम $200 कमा चुके हैं, ऑलरेडी हम 400 कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा अकाउंट फ्लश आउट हुआ नहीं। यस, डोंट वरी, काइंडली वेट, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो, आपको वेट नहीं करना है, तो सपोर्ट टिकट रेस करो, बोला सर मेरा मैं इतना कमा चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरी आईडी एक्टिव दिखा रही है, प्लीज फ्लश आउट करो, क्योंकि जब तक फ्लश आउट नहीं होगा आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मैंने भी रेस किया था, तो बोला कि सर नहीं, वो तो टेक्निकल टीम हो रहा है सर, वो हो जाएगा। तो शायद ना ये लोग फेज वाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये रियल टाइम नहीं हो रहा है ये। ओके, तो इट्स लाइक रिपोर्ट रन होता है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि भैया कितने फ्लश आउट्स हैं, वो देन दे विल डू इट। एक और चीज है, ये जो क्लेम हम कर रहे हैं ना, ये क्लेम का जो पैसा है ना, ये हमारे प्रॉफिट में ऐड हो रहा है यहाँ पर, विच शुड नॉट हैपन, क्योंकि वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे प्रॉफिट में ऐड नहीं होना चाहिए। जो 2x जो हमको मिलता है ना, वो प्रॉफिट में वो ऐड होना। तो ये ऑलरेडी मैं कंसर्न रेज कर चुका हूं मैं जवाब को कि भाई ये गलत है, यहाँ पर 100 ऐड नहीं होना चाहिए। तो बोला हाँ सर, टेक्निकल टीम के पास वो मैं भेजा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट अपडेट टू हैपन। वरना क्या होगा कि ये जो 2x है, 2x से आपका प्रॉफिट है, ये 2x में आपका प्रिंसिपल जो $50 जो आपको आते आपको आ रहे हैं, वो भी घुस जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो 2x आपको जल्दी दिखेगा, आपको दिखेगा 2x आप मिल गया आपको, नहीं भाई 3600 जो आना है, दिस इज एक्सक्लूडिंग द प्रिंसिपल, समझ रहे हैं? तो ये मैंने जो बात को समझाया है कि भाई अंडरस्टैंड द लॉजिक, और जाओ टेक्निकल टीम को बोलो कि वो उसको हटाने के लिए, वो कंडीशन को हटाने के लिए, ताकि हमारा जो क्लेम किया हुआ प्रिंसिपल वो यहाँ पे शो नहीं हो। तो ये मैंने प्रोएक्टिवली कर दिया, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, इट विल बी रेक्टिफाइड। चलो ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड ऑन दिस। नाउ कमिंग बैक टू फ्यूचर्स। अच्छा, बिफोर आई कम बैक टू फ्यूचर्स, एनी किसी का कोई सवाल फ्रीडम के ऊपर? कोई सवाल? ओके परफेक्ट, सो लेट्स गो टू फ्यूचर्स। और अभी हम देखेंगे कि क्या चल रहा है फ्यूचर में। लेट मी एक्टिवेट द गोल्डन एक्स और देखिए क्या सीन है। ओके, लेट मी गो टू दैट 1 hour। ओके ठीक है, चलो हम यह अभी भी सेल है, और उसने ऑलरेडी पिछले 1 घंटे का लेवल उसने ब्रेक किया है। 77,500 का लो है, और ये है 77,545। अच्छा, 45 पॉइंट्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, तो हु एल्स हु वांट्स टू टेक द फर्स्ट ट्रेड इन फ्यूचर्स? ऐसे लोग, यू कैन एनी, आई जस्ट नीड वन वॉलंटियर, एनीवन हो भी, हाँ, जिसे ट्रेड लेना है फ्यूचर्स में। कोई नहीं, किसी को सीखना नहीं है, फिर सबको आता है, शायद शायद मैं ही स्टूडेंट हूँ, आप सब लोग धुरंधार हो, राइट? या फिर लेट मी आस्क यू, अच्छा कितने लोगों को फ्यूचर में ट्रेड लगाना आता है? कुड यू प्लीज रेज योर हैंड? कितने लोग हैं जिनको फ्यूचर में ट्रेड लगाना आता है? हम्म, हाँ फिर ठीक है यार, तो फिर मुझे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी 2 वीडियोस मेरे ख्याल से काफी हो जाते हैं, उसमें भी इतना क्लियर कट मैंने दिखाया है कि आई डोंट थिंक, अगर अगर वो भी 4-5 मिनट का वीडियो है, तो वो देख के भी आप खुद सीख सकते हो, आप किसी और को भी सिखा सकते हो, दैट सिंपल। ग्रेट, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर का एक बार प्लेटफॉर्म स्टेबल होने के बाद मैं लूंगा 500 का सब्सक्रिप्शन फ्यूचर के लिए, ठीक है। मैं 500 का सब्सक्रिप्शन लूंगा, और उसके बाद में हम सब मिलकर उसको ट्रेड करेंगे। तो मेरा प्लानिंग क्या है कि याद है हमने जो $100 जो लिए थे, मतलब ट्रेडिंग के लिए सब लोगों ने, कुछ लोगों ने 100 दिए, 200 दिए, 500 दिए, वो अभी भी है।
सिर्फ क्या 88 के पोजीशन पे फंसा हुआ है वो, क्योंकि स्पॉट में हमने लिया था, राइट। लेकिन मैं स्पॉट में नहीं करूंगा, मैं एक्सचेंज ऑन में, मैं करूंगा फ्यूचर में। ओके, क्योंकि कैसा है कि भैया फ्यूचर में हम वी कैन एग्जिट, और मार्जिन पे वी गेट प्रॉफिट हमारा बढ़ता है। लेकिन वहां पे क्या है कि यार प्रॉफिट, इट्स लाइक निग्लिजिबल प्रॉफिट है। लाइक अगर मैं एग्जिट भी करूंगा 88 पे, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेगा। लेकिन अगर मैं 89 पे भी एग्जिट करूंगा तो कितना निकलेगा, 50-100 डॉलर निकलेंगे प्रॉफिट। ओके, सो आई एम थिंकिंग कि यार एक बार अपना एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर स्टेबल हो गया, हम लोग सब मिलकर ट्रेड लेंगे फ्यूचर में। अभी मैं एक्सचेंज ऑन का सब्सक्रिप्शन लूंगा, ठीक है। वो लोड मुझे किसी को देना नहीं है, वो स्टेकिंग का लोड मैं ले लूंगा, ताकि जो प्रॉफिट बन रहा है वो हम बांट के लेंगे। अभी उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 10,000 के ऊपर कलेक्शन होना है। अगर हुआ तो मैं सबके लिए ट्रेड लूंगा। नहीं, आप बोल रहे नहीं मैं खुद करूंगा, मैं मुझे अकेले के लिए मैं आई विल डू इट इंडिपेंडेंटली, फैंटास्टिक। या तो वो होगा या तो मैं खुद करूंगा 10,000 से, मेरा अपना होगा। अगर मेरा अपना नहीं तो सब लोगों का मिलके होगा। लेकिन वो उतना ही होगा ट्रेड, क्योंकि हम ट्रेड 10,000 से करेंगे, लेकिन सिस्टम में बैठेगा 10%। मुझे पता है कि गार्डरेल है, जीरो लिक्विडेशन है, एवरीथिंग इज गुड, बट हम अपनी सेफ्टी को देखेंगे। या तो जितना भी ट्रेड निकल रहा है फ्यूचर है, लाइव दिखेगा। हर रोज हम 24 आवर्स में जो सिग्नल आया है, जो ट्रेड्स हुए हैं, जो प्रॉफिट बनाए, एवरीथिंग विल बी लाइव। और एंड ऑफ द मंथ हमारा जो भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट में से हमें कितना निकालना है, क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो को भी बढ़ाना है। तो कितना निकाल कर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम। तो वंस इन अ मंथ इट विल बी लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन डे। ओके, तो वो मेरी प्लानिंग है। तो लेकिन इसको आने दो पहले, ये प्लेटफॉर्म को जब तक स्टेबल नहीं होगा ना, कर नहीं पाएंगे। वरना क्या होगा कि कभी कभी अगर प्लेटफॉर्म अगर वनरेबल है तो हमारी ट्रेड फंस जाएंगे, हम स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके वजह से मैं वो स्टेप नहीं उठा रहा हूँ। तो अगर, ओके लेट मी आस्क यू दिस, मैं अपनी अपनी बात क्यों रख रहा हूँ। ओके, लेट मी आस्क यू कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो कितने लोग टीम अप करना पसंद करेंगे? ऐसे लोग हैंड रेस करो। ठीक है, परफेक्ट। तो गुड, तो जितने कम है उतना बढ़िया है। तो हम करेंगे 1,000 से, $1,000। ठीक है, तो 10 लोग हैं, 10 लोग 1,000 डॉलर से लेंगे, 10,000 अपने सिस्टम में रहेगा, और वहां से हम ट्रेड लगाएंगे। और बढ़िया सा, या यू विल हैव, आप लोग देखोगे कितना बन रहा है अपना, लाइव हम देखेंगे। तो इस अकाउंट को मैं फ्रीज कर दूंगा। तो एक बार ये बन गया ना, फिर दोबारा इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। हम एक ही उस अकाउंट को, दैट विल बी लाइक अ वीआईपी अकाउंट, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट्स आई कांट मैनेज। एक बार ये हो गया सो हो गया, विल फ्रीज दिस, विल स्टार्ट विद 10,000, और उसके बगल में कितने जीरोस अपने को ऐड करने हैं वो हम तय करेंगे। ओके, मिलकर तय करेंगे कि ये महीने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और सब्सक्रिप्शन सब लोग, ये दसों के दसों सब लोगों के पास एक्सॉन का गोल्डन एज का सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, ताकि हम 24 घंटे को बांट ले। वैसे फिक्र मत करो, मैं सवेरे 5:30 से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं देखता ही हूँ। मैं चार्ट को एवरी एवरी मंथ, एवरी आवर मेरा मॉनिटर होता है। मैं ऐसा बैठता नहीं हूँ, एवरी आवर मैं देखता ही हूँ। एक 15-20 मिनट में देखकर एनालाइज कर कर भैया कहाँ चल रहा है, इतना रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट,
ये सब देखता रहता हूं मैं। ओके, तो वही चीज आप लोग जो यू लाइक लाइक वी ऑल आर पार्टनर्स, या तो विल हैव अ सेपरेट ग्रुप। एक अलग मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा जहां पे सिर्फ आप 10 लोग रहोगे, क्योंकि फिर आप लोगों से एक अलग मीटिंग कर कर, क्योंकि हमको प्लानिंग करनी है ना कि ये महीना सर कितना निकालना है आपने, कितनी ट्रेड्स कैसे, नो, अपने को एग्रेसिव जाना है या फिर स्लो जाना है। लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ भी ये सिग्नल हमने पोजीशन लिया, कहाँ पे लिया, या यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये सब मजा आएगा। तो वी विल हैव एक एक आधे घंटे के लिए ना मैं एक अलग सेशन रखूंगा, अलग मीटिंग रखूंगा सिर्फ ये पार्टनर्स लोगों के लिए। ठीक है, तो वेट करो, मैं सिर्फ वेट करो कि ये स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इवन आई एम लाइक गेटिंग रेडी कि यार ये मजा आएगा, क्योंकि फीस जब बहुत फीस कटता है यार, या तो विल सी कि एक बार ये होने के बाद विल गो विद आवर प्लान। ओके, great, perfect, thank you. So let me now come up, open up the forum for Q&A। और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछना, इनसाइड द बॉक्स ही पूछो। कोई भी सवाल पॉजिटिव सवाल, और कोई कुछ कहना है तो पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव बात, कोई अच्छा अच्छा मैसेज किसी को देना है अपने टीम में, तो यू कैन अनम्यूट, आई मीन यू कैन रेज योर हैंड, या फिर कोई पॉजिटिव सवाल करना है तो यू कैन रेज योर हैंड। वी आर गुड एट टाइम। यस, अमरजीत सक्सेना, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। सर, आप इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है। अ, थैंक यू, थैंक यू। इसी प्रकार आप मतलब कि मोटिवेट करते रहिए। सर, कह रहे थे कि मेरा 100 से ज्यादा हो गया था, तो उसको हमको विड्रॉ कराना था और 100 टोकन लेना था, तो किस प्रकार होगा? आप फ्रीडम की बात करो, फ्रीडम में 100 है, नहीं या सर, फिर या फिर डीप जंगल में? डीप जंगल में है। हाँ, तो अभी डीप जंगल का विड्रॉल शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 मई के बाद शुरू होगा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर 10 मई के बाद आपको इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन आने वाला है। अच्छा। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर का मतलब है कि डीप जंगल में जो आपका पेंडिंग है, उस पेंडिंग से आप डायरेक्ट फ्रीडम में डालकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे ख्याल से इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसा वो जी। कंप्लीट होगा काम, उसके ऊपर टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद में जैसा वो टेस्टिंग सबको ठीक लगा उनको, देन दे विल रोल जी। आउट दिस। एक अपडेट आएगा, उस अपडेट के बाद फिर आप अपना पेंडिंग विड्रॉल आप ट्रांसफर कर पाओगे फ्रीडम में। जी। ठीक है, जी, परफेक्ट। ओके। या ग्रेट, थैंक यू। यस, शावेज। गुड मॉर्निंग सर। प्लेजेंट मॉर्निंग। वो 60% का एक बार आपसे मुझे पता करा था, उसका क्या होगा? तो आपने बोला कि उसका क्या करोगे, अब तो सारा ही आ जाएगा मई जून में। हाँ, तो सारा का अभी तो मतलब मई महीने के बाद तो जितना भी पेंडिंग है वो या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रीडम में, या तो आप विड्रॉ कर सकते हो, तो आने ही वाला है ना। सारा मतलब जितनी इनकम उस टाइम तक आ चुकी होगी। यस, सारा 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 पेंडिंग, पूरा रायता साफ होने वाला है मई और जून में। कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ठीक आपको ठीक। वेट करना पड़ेगा आपके आर्बिट्राज की इनकम के लिए, डेली का इनकम, वो स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक ठीक, अच्छी बात है सर। हाँ, अच्छा, डीप जंगल क्लोज हो जाएगा जुलाई तक लगभग। जुलाई अगस्त पकड़ लो, अगस्त तक जाएगा ये। या ठीक है सर। ग्रेट, क्योंकि देखो मैं आपको अंडरस्टैंड दिस कि मई और जून में जो फंड्स जो आने वाले हैं, 45 डेज का टारगेट है, 45 डेज में 15 जून, और 15 जून के बाद अपना थाईलैंड का ट्रिप है, राइट? तो गेट रेडी, इट्स गोइंग टू बी ऑसम। ये इस बार का थाईलैंड का ट्रिप जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो 2000 लोगों ने जो जो 2000 यूनिट जो बिके हुए हैं ना, वो उनके वो ओनर जो मालिक, वो लोग आने वाले हैं। अभी वो लोग तो पैसे वाले हैं। जो यूनिट जिसने खरीदा है करोड़ों का यूनिट, उसकी लाइफस्टाइल भी वैसी होगी ना। तो इट्स गोइंग टू बी बिग, बहुत बड़ा इवेंट होगा, बड़ा इवेंट होगा, एकदम सुपर होने वाला है। 5 स्टार एंड 7 स्टार, उसके नीचे तो बात ही नहीं होने वाली है। या नहीं तो कैसे हो कि वो उस तरह के बोले अपर क्लास के लोग वहां पे आ रहे हैं, और उनको आप उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर लाइफस्टाइल नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? अपना ब्रांड खराब होगा, राइट? तो इट्स गोइंग टू बी सुपर, बहुत जबरदस्त होगा। तो मई और जून में एक्सपेक्टेड है कि भैया अच्छा खासा मिलियन में
पैसा आने वाला एक्सचेंज ऑन में। ओके, इसका मतलब क्या कि आर्बिट्राज शुरू होगा। अभी डीप जंगल क्या है? आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज शुरू होगा, तो वो शुरू होते होते जब पेंडिंग जो विड्रॉल्स है, आई एम प्रिटी श्योर more than 50% people will prefer transferring to freedom। कोई जरूरतमंद ही होगा जो बोलेगा नहीं यार मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मैं उसको एनकैश कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली फाइन भैया, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरत होती है भाई, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज कि जब आप लिक्विडिटी देखोगे, मिलियन में लिक्विडिटी दिख रही है एक्सचेंज ऑन में, फ्रीडम में, और आपको ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिया, डेफिनेटली यू विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स फ्रीडम। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यार कितना सिस्टम स्टेबल हो गया, इतना पैसा कंपनी के पास है, या तो मोर देन 50% लोग वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? विड्रॉल का जो लोड है जो डीप जंगल वो कम हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है आर्बिट्राज में मई और जून में, तो डीप जंगल का विड्रॉल तो होना ही होना है। या तो जुलाई अगस्त में क्या हो सकता है कि जो डीप जंगल का जो फ्रीडम का जो आर्बिट्राज है, वहां पे अगर ज्यादा प्रॉफिट निकला तो जुलाई अगस्त में डीप जंगल क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद में बचेगा सिर्फ फ्रीडम। और फ्रीडम क्या है भैया? जीरो लाइबिलिटी है, कोई बॉदरेशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जितना आएगा लो, 25 तक का सर्विस चार्ज दो और अपना प्रिंसिपल लो बाहर, एंड आपके ऊपर है आपको आना नहीं आना वापस। वो साइकिल, फ्रीडम का साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है। मतलब नाउ थिंग्स आर गेटिंग एक्साइटेड। समझ रहे? सो मई, 10 मई के बाद बोलते हैं कि आप लेके चलो, 10 मई के बाद एवरी लीडर कुंभकर्ण की नींद से जागेगा, और सारे लीडर्स बड़े बड़े मीटिंग करेंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे, यहाँ शुरू हो जाएंगे फिर, क्योंकि भैया अभी पैसा दिख रहा है। ठीक है, सो वेट, और मजा है, ये होना जरूरी है, क्योंकि जितने मल्टीपल मीटिंग्स होंगे, क्योंकि एवरी लीडर हैज अ डिफरेंट स्टाइल, अ पर्सपेक्टिव, डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। नो तो गुड, जितने मीटिंग्स हो रहे हैं उतना बढ़िया, क्योंकि नो द मोर एंड मोर पीपल विल कम टू नो अबाउट एक्सचेंज ऑन। या तो मल्टीपल मीटिंग्स, तो गेट रेडी फॉर इट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मीटिंग मीटिंग अटेंड करना ओके, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, प्रोस्पेक्टिंग और मीटिंग में आपके साथ और 2 लोगों को लाना, तभी यू आर गोइंग टू बिल्ड योर एम्पायर इन एक्सचेंज ऑन। और याद रखियो कि एक्सचेंज ऑन में जब आप अपना एम्पायर को बिल्ड करोगे ना, तो आपकी इनकम सिर्फ एक जगह से सीमित नहीं है। You are going to get income from spot trading, future trading, from arbitrage, from Exxon। चार चार जगहों से आपकी इनकम है। और फ्रीडम में तो आप जानते हो, आपको डायरेक्ट इनकम है, स्प्रेड इनकम है, और आपका सेल्फ इनकम, बॉट इनकम। नाउ थिंक अबाउट इट, एक क्रिप्टो एक्सचेंज और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल जगहों से आपकी इनकम जनरेट होने वाली है। करना क्या है? एक ही बार आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, बार बार नहीं। या सो स्टे लेजर फोकस्ड, build your priorities, build your dreams, और उस ड्रीम्स के ऊपर अपना कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट के ऊपर अपना डिसिप्लिन कूट कूट के डालो, बहुत मजा आएगा काम करने में। ठीक है, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, कोई रॉन्ग सेलिंग नहीं, किसी को कोई एनकरेज नहीं करना कि उधारी करे। थंब रूल है ये, थंब रूल, समझ रहे? ग्रेट, परफेक्ट। सो अगर वी स्टिल हैव अनदर 5 मिनट्स, किसी का कोई सवाल? एनीवन हैज एनीथिंग? नहीं, ऑल गुड। तो विथ योर परमिशन, shall I close the session?
ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू। सो टुमारो इज व्हाट, संडे, और संडे फैमिली टाइम होता है, नो डिस्टरबेंस। मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आप मुझे कॉल मत करो अनलेस एंड अनटिल इट इज सुपर अर्जेंट, ठीक है, क्योंकि मेरा फोन साइलेंट में होता है, मैं नहीं कॉल उठाता हूं। मैं अगर मैं गलती से देख लिया मैंने फोन, तब मैं उठाऊंगा, वो भी अगर किसी का नाम आ गया मेरे फोन में, वरना मैं नहीं उठाऊंगा। संडे इज कम्प्लीटली मी टाइम, माई टाइम, फैमिली टाइम। तो आप भी उसी को मेंटेन करो, मंडे टू सैटरडे जम के काम करेंगे, संडे को कंप्लीट रिलैक्स एंड कंप्लीट एंजॉयमेंट, बोलता ना कि जस्ट एंजॉय, जस्ट हैव फन। ओके, एंड अगेन we'll connect on Monday, same time. Until then, stay happy.